नमस्कार, मैं प्रियंका कुमावत। आज मैं मौजूद हूँ दादी के फाटक। आज यहाँ पे आयोजित हुआ है विराट हिंदू सम्मेलन और यहाँ पे विशाल कलश यात्रा भी हुई है और छोटे छोटे बच्चों ने काफी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी है। दंड का प्रदर्शन हुआ है, काफी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी है। आइए आए हुए लोगों से बातचीत करते हैं। कार्यक्रम में बताइए क्या खास हुआ है। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं इस क्षेत्र के समस्त उपस्थित जनों को बधाई दूंगा जो आज विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हुआ के इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया है। और मुझे कुछ पीड़ा इस बात की भी है, कुछ लोग इस सम्मेलन में समय होते हुए भी नहीं आए। मैं अपील करना चाहूँगा अपनी इस आवाज़ से, यदि कभी कोई ऐसा प्रोग्राम किसी तरह का हो तो लोगों को इस मंच पर आना चाहिए। और मैं महाराणा प्रताप की याद दिलाऊंगा, महाराणा प्रताप के साथ महाराणा सांगा की याद दिलाऊंगा, राजस्थान की धरती का मान बढ़ा है महारानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाऊंगा और वीर शिवाजी की याद दिलाऊंगा। उनके बलिदान से अनेकों वर्षों के संघर्ष के बाद जो भारत को आज़ादी मिली है, गुमनाम शहीदों के अपने बलिदान से उनको याद करके हम सब हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। और आज जो समय है आपके पास एक होने का समय है और आने वाला समय जो ऐसा प्रतीत होता है कि दोबारा ये मौका मिले नहीं मिले। मेरी अपील है कि सारे हिंदू सर्व जातियों वाले अपने भूल करके मत और एक मंच पर आ जाएं। केवल हिंदू और हिंदू, अखंड भारत, हिंदू जागृत हिंदू देश। आपके यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? आज हमारे यहाँ पे विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ है और विराट हिंदू सम्मेलन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बौद्धिकता के द्वारा ओजस्वी वक्तव्य दिया जा रहा है। हिंदू एकता के बारे में बताया जा रहा है, वीर शिवाजी के बारे में बताया जा रहा है, मुगलों के बारे में बताया जा रहा है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी 150वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम नरसिंह डूंगरी के महाराज शंकरदास जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। हमारे विराट हिंदू सम्मेलन के क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष महोदय का सम्मेलन किया गया, स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में तत्पश्चात भारत माता का चित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत रूप से विराट हिंदू सम्मेलन का शुरुआत की गई। क्या इसी प्रकार से हिंदू सम्मेलन होने चाहिए अपने? संघ के 100 शताब्दी वर्ष के ऊपर तकरीबन 1 लाख जगह पर संघ की दृष्टि से जो बस्तियां हैं वह हर जगह विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और जो सनातन का जो माहौल बना है, हिंदू राष्ट्र का जो सपना हम देख रहे हैं वो वाकई प्रतिफलित हो रहा है। और पूरे देश में एक बहुत ही जय श्री राम की दवनी, हिंदू राष्ट्र की दवनी गुजर रही है। आज के कार्यक्रम में क्या खास रहा? आज का कार्यक्रम पिछले 15 दिनों से हम जो देख रहे हैं, हमारे देश के अंदर ये विराट हिंदू सम्मेलन जगह जगह मनाए जा रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ये महसूस किया जा रहा है कि हमारे हिंदू देश की हिंदू जनता को जो है जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, तो हम सभी एक हैं और जनजातियों में आपस में जातियों में न बट करके और हिंदू शब्द को जानने का प्रयास करें कि हम सब एक हैं, हिंदू हैं, हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति है। हम कोई जात पात में बटे हुए नहीं हैं, हमें एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना को लेकर के हम आगे बढ़ते रहें। अब अगर इस प्रकार से हम चलेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु के रूप में हमारे सामने उभर करके आएगा। इतिहास में अगर हम जाते हैं तो हमारे देश को विश्व गुरु का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन कुछ विघटनकारी शक्तियां हमारे देश में ऐसी आई कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होकर के रह गए। कई हमारे हिंदू धर्म के जो मानने वाले थे उनके दूसरे धर्मों में बदलाव कर दिया गया, दूसरे धर्मों में वो चले गए। आज
उन्हीं लोगों को हमारे धर्म में घर वापसी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, घर वापसी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो लोग भटके हुए हैं उनको वापस बुलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है कि इस प्रकार से हमारे देश में अपने देशवासियों के अगर मन में हमारे देश के प्रति अच्छी भावनाएं आए, सभी जुड़ाव में आए, सब एक हो जाएं, तो हमारा देश फिर से एक मजबूत एकता के रूप में आपके दुर्गा वाहिनी में आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, इसमें कैसे क्या होता है, ये सब चीजें बताइए। हमारी दुर्गा वाहिनी में सबको अपने प्रति लड़ना सिखाया जाता है। अगर कोई दंड वगैरह सिखाया जाता है, तलवार तथा वो राइफल और युद्ध और भी कई चीजें सिखाई जाती है। हमें लड़कियां जैसे खुद की रक्षा खुद कर सके, उसी तरीके से हमें सिखाया जाता है। आज की कलश यात्रा के बारे में बताइए। आज हमारे निर्मल विहार बस्ती में, जो बालाजी नगर के अंतर्गत आती है, इसमें 3 जगह से कलश यात्रा निकाली गई है। एक तो निर्मलेश्वर महादेव मंदिर से, एक आनंदेश्वर महादेव मंदिर से और एक इच्छापूर्ण शिव हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा में महिलाओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया है। नाचते गाते हुए वो कार्यक्रम स्थल तक आई है। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।